नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोपाल गोपी और आप देख रहे हैं आपका अपना पॉडकास्ट। दोस्तों, आज के इस विशेष एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं एक अत्यंत पावन और आध्यात्मिक पर्व के बारे में, महाशिवरात्रि। आखिर 2026 में महाशिवरात्रि कब है, इस दिन का धार्मिक महत्व क्या है और शिव भक्तों के लिए यह पर्व इतना खास क्यों माना जाता है, इन्हीं सभी सवालों का जवाब जानने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है प्रशांत रंजन शास्त्री जी, जो आपके ज्ञान और अनुभव से हमें महाशिवरात्रि के रहस्यों और परंपराओं और सही तिथियों के बारे में विस्तृत रूप से जानते हैं। नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों एवं मेरे प्यारे दर्शकों, मैं प्रशांत रंजन शास्त्री, गोल्ड मेडलिस्ट इन एस्ट्रोलॉजी, एक बार फिर आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ महाशिवरात्रि पर्व के बारे में कुछ विशेष जानकारियों को लेकर। शास्त्री जी, ये महाशिवरात्रि 2026 में कब लग रहा है और महाशिवरात्रि का महत्व क्या है? सनातन धर्म में महाशिवरात्रि को किस तरह से मनाया जाता है? देखो, कितना महत्व है? देखिए, शिवरात्रि जैसे आपको जो है इस शब्द से ही विदित है। शिव जो ब्रह्मांड के सृष्टिकर्ता, ब्रह्मांड के जनक, जगत के पिता, और रात्रि माने उन्हीं के जुड़ा हुआ, उन्हीं का जागरण का जो दिवस, उनका प्रादुर्भाव का दिवस। और बहुत ज़्यादा शिव पुराण या महापुराण, रुद्र संहिता यहाँ पे देखा जाए, वहाँ से देखें तो हम लोग को बहुत सारे कहानियाँ, पौराणिक ग्रंथ है, मान्यताएं देखने को मिलती हैं। तो उसमें माता शक्ति के साथ शिव का एक रूप होना, यानी चेतना के साथ शक्ति का एकाकरण होना, एकजुटता होना, जिससे सृष्टि का संरचना, ये सृष्टि का उत्पन्न होना माना गया है, वही है शिवरात्रि। वो तो शिवरात्रि ठीक है, लेकिन ये जो 2026 में जो शिवरात्रि है वो किस तिथि को लग रहा है और कितना बजे से लग रहा है? इसका सही मुहूर्त क्या है? शिवरात्रि ऐसे तो हर एक माह में आती है। हाँ, हर एक माह में शिवरात्रि आती है। और हर एक चतुर्दशी, हर एक कृष्ण पक्ष, माह के कृष्ण पक्ष की जो चतुर्दशी तिथि होती है वो शिवरात्रि कहलाती है। और फाल्गुन मास के जो कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है वो महाशिवरात्रि कहलाती है। और इस दिन भगवान भोलेनाथ का, यानी सृष्टि के जगत करता, पिता, संहार करता, लय करता, माने उनका हम अपने मुख से उनका तो वर्णन करना संभव ही नहीं है। जिनको वेद नहीं बखान करे, जिनका शास्त्र बखान ना कर सके, ब्रह्मांड बखान ना कर, सहस्त्रों नेत्र, सहस्त्रों भुजाओं, सहस्त्रों आंखों से जिनका वर्णन ना हो, वो है शिव। वो तो ये एक मैंने श्लोक भी आया है कि कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। यानी शंकर जो है वो निर्विकार है, उनका कोई रूप भी नहीं बोला गया है, वो लिंग स्वरूप में प्रकट हुए हैं। अभी देखे होंगे बहुत सारे देवी देवताओं का रूप होता है, आकार होता है, उनका मूर्ति होता है, लेकिन ऐसे भोग भी भगवान श्री भोलेनाथ ही है जिनका लिंग स्वरूप है, जिनको हम लोग निर्विकार रूप से पूजा करते हैं। इसीलिए भगवान का एक रूप और एक नाम निर्विकार रूप है, निर्वैर बोला गया है। वेद में इसको निर्वैर की संज्ञा दी गई, संज्ञा थी। इसलिए भोलेनाथ जो है उनका प्रकट्य भाव, शक्ति के साथ मिलन, संचरण, आत्मचेतना का बोध कराने का, और उसमें जो सृष्टि का मूल्यांकन, अपने दोषों को रहित करके, अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह ये सब को त्याग करके अपने अंदर जो जागरण, अपने नए चेतना, उमंग को जगाने का जो दिवस है, वही शिवरात्रि का जो है मूल तत्व है और मूल पर्व है। ये इस साल ये पर्व 2026 15 फरवरी दिन रविवार को कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाएगी। और ये पर्व का जो शुभ समय यानी चतुर्दशी का प्रारंभ यानी प्रवेश 5:04 संध्या के समय में 15 फरवरी यानी रविवार के दिन आपका जो है मुहूर्त शुरुआत होता है। 16 फरवरी 5:35 तक शाम तक ये मुहूर्त रहेगा। तो इस उदय तिथि के कारण हम लोग जो भी पर्व तिथि मनाते हैं उदय तिथि के अनुसार मनाते हैं, हमारे शास्त्रों के अनुसार, हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार। तो इसलिए उदय तिथि 15 फरवरी होने के कारण ये महाशिवरात्रि का जो पर्व होगा ये 15 फरवरी को ही मनाया जाएगा। तो महाशिवरात्रि का पर्व 15 फरवरी को आप लोग को मनाएं। और इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का आशीष पाने के लिए उनका जागरण, पूजन, हवन, पाठन करें, ताकि आपका पूरा साल, ये पूरा वर्ष उनके आशीर्वाद से आपके अंदर में जो विषमताएं हैं, निर्धनताएं हैं, कलह कलेश हैं, उनका नाश हो सके और आपका जीवन विकासशील और उन्नत हो सके। ये करना जरूरी है, करना भी चाहिए, सबको करना चाहिए, करें आप लोग, बिल्कुल करें। शिवरात्रि करना सनातन धर्म में कितना उपयोगी है और शिवरात्रि करने से क्या क्या फायदा होता है आम जीवन में? देखिए, भगवान शिव का जहाँ तक संबंध है, मैंने तो कहा उनका तो बखान करना, अब उनका जो गुणगान करना, उनके गुणों का
उनका बोलना हमारे लिए एक सूर्य को दीपक दिखाने का तरह होगा। तो सूर्य को ना दीपक का ज़रूरत होता है, ना ही आपको ये उसका जो है प्रकाश की ज़रूरत होती है। वो तो खुद प्रकाश पुंज है, जगत पिता है, सृष्टि के जो है सबसे बड़ा जनक है, और वो एक तरफ जहाँ लय करता है वहीं प्रलय करता है। उनके हाथ में जो त्रिशूल है, आप देखिए, शिव जैसे ही हम लोग बोलते हैं शिव या महादेव, तो हमारे मन में क्या आकृति आती है? कोई एक बागंबरधारी, एक योगी, महायोगी, जटाजूटधारी, आप हाथ में शूल पानी माने हाथ में शूल लिए हुए, डमरूधारी, डमरू को हाथ में विराजमान, उनका डमरू, एक अर्धनारीश्वर माने अपने आधा भाग तो वो अपने शरीर का, आधा शक्ति का शरीर का, यानी अर्धनारीश्वर रूप। तो भगवान शिव का अनंत कोटि रूप है, और अनंत कोटि उनका जो है बखान है, नाम है, उनका संज्ञा है। तो शिव जो रात्रि है वो उनकी चेतना माने उस समय का मनाने का वैज्ञानिक रहस्य भी है। उस दिन हमारे पूरे सृष्टि में, प्रकृति में एक अजब टाइप का एक माने इसको बोलते हैं ब्रह्मांडीय ऊर्जा, हमारे पृथ्वी में एक ब्रह्मांडीय ऊर्जा का संचरण होता है। और ये जो है फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी की तिथि रात्रि के समय ही होता है। और ये ऊर्जा ऐसा ऊर्जा होता है कि जिस दिन एक व्यक्ति अगर रात भर जागरण कर ले, सिर्फ जाग करके उनके नाम स्मरण कर ले, या जाग करके कोई पाठन कर ले, विधिवत जाप कर ले, तो उनके शरीर में जितना भी नेगेटिविटी, यानी उनके जो बुराइयां हैं, उनके जो कलह कलेश का जो संचरण होता है, या मान लीजिए वो जो कोई पाप पीड़ित ग्रह से पीड़ित होता है, या मान लीजिए वो जो है कोई दशा भुक्ति से चल रहा हो, राहु का दशा चल रहा हो, शनि का महादशा चल रहा हो, या ढैया चल रहा हो, 7.5 लगा हो, या कोई भी उसके ऊपर बीमारी, रोगी व्यक्ति हो जो रोग से निजात ना पा सके, बेड पे पड़ा हो, कोमा में हो, या मान लीजिए जो है शारीरिक अक्षमता हो, वो व्यक्ति अगर उस दिन जाग करके भगवान शिव का जाप कर ले, उनका नाम ले ले, पूजा पाठ कर ले, तो उस दिन इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा का जो शोषण हमारे शरीर में जाता है, तो हम लोग को नया चेतना, नया जागरण, नया स्फूर्ति और नया उमंग लेके आता है। तो हम लोग हर कार्य में अपना जो दिनचर्या है, अपना जो है सामाजिक है, पारिवारिक है, उसमें एक नया बदलाव देखने को मिलता है। तो ये शिवरात्रि का वैज्ञानिक दृष्टि से तो जैसे कि बोलते हैं कि शिव तत्व, ये शिव तत्व क्या है? देखिए, शिव महाशिवरात्रि शिव तत्व का उत्सव मनाने का दिन है, कहते हैं हम लोग उस दिन। तो इसे सभी साधक और भक्त मिलकर उत्सव मनाते हैं। बिल्कुल। तो शिव तत्व यानी वो सिद्धांत, वो सत्य जो हमारी आत्मा का प्रतिनिधित्व करता है, वो है शिव तत्व। अंतरात्मा का जो प्रकाश, अंतरात्मा में बैठा जो ज्ञान, जो ब्रह्म स्वरूप, वही है शिव तत्व। तो यही परम सत्य है जिसकी हम खोज करते हैं। ऋषि मुनि जितना भी आपका योगी ब्रह्मचारी, इसी की खोज के लिए तो पड़े रहते हैं कि क्या है वो। और ऐसा कहा जाता है कि महाशिवरात्रि साधना में शरीर, मन और अहंकार के लिए गहन विश्राम का समय होता है। गहन विश्राम, हाँ ठीक है। और जो भक्त को परम ज्ञान के प्रति जागृत करता है, जागृत माने चेतना को जगाता है, उसके चेतना का जागरण का समय, वो है महाशिवरात्रि। शास्त्री जी, एक साधक के लिए शिवरात्रि का क्या महत्व है? देखिए, साधना क्या है? अपने को साधना, वो अपने इसको साधना माने अपने जो ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों में अपना प्रभुत्व लाना, वही है साधना। और साधना कुछ नहीं है, साधना आडंबर को दिखाना साधना नहीं है। आप जटाजूट बढ़ा लिए तो आप ऋषि मुनि बन गए, ज्ञानी बन गए, कोई जरूरी नहीं। आप दाढ़ी मूंछ रखिए तो आप साधु बन जाइए, फकीर बन जाइए, कोई जरूरी नहीं। तो साधना में ना वेशभूषा, ना आपका बाहरी आडंबर, ना ही आपका अंतकरण, सूची, किसी की भी जरूरत नहीं पड़ती है। साधना का मतलब होता है अपने ज्ञानेंद्रियों और अपने जो कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों में प्रभुत्व माने उसका कमांड, उसको स्थापन करना ही असल साधना और असल साधक का कर्तव्य होता है। यही है साधना। इस दिन आपको भौतिक जगत पर जो अनासक्ति है, उसको साधना के माध्यम से उस पे विजय पाया जाता है। अनासक्ति का मतलब समझ सकते हैं, हमें उस समय क्रोध, लोभ, मोह, माया, ये सब अनासक्ति है। तो उसको हम लोग कैसे जीतते हैं? साधना के बल से जीतते हैं। तो हमारे अस्तित्व का कोई आयाम है, ये क्या आयाम है? तो हमारे अस्तित्व का जो आयाम है, जिन्होंने भी इस सृष्टि के सूक्ष्म स्तर में प्रवेश किया, ये सूक्ष्म से सूक्ष्मतम प्रवेश माने छोटा से कण से, जिसको हम लोग एटम का नाम दिया। शिव जी निराकार है या शिव जी का कोई आकार है? तो हम लोग जैसे ये आंख बंद करके देखते हैं, तो जैसे शिव जी का ये आता है तो लगता है उनका एक आकृति सा बना हुआ है। एक उनका जटा है, एक चंद्रमा है, वहाँ से गंगा बह रही है एक हाथ में,
त्रिशूल है जी तो ये एक अनुभूति लगता है कि ये शिव जी का एक आकार है जी। लेकिन हम जहाँ तक सुने हैं कि शिव जी का कोई आकार नहीं, वो निराकार है। तो वो- आप इसके बारे में थोड़ा सा रोशनी प्रदान करिए कि शिव जी का बिल्कुल बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही है। भगवान शिव जैसे नाम से ही विदित है, शिव माने ब्रह्मांड, ब्रह्मांडीय ऊर्जा, चेतनाई ऊर्जा, जो हमारे जड़ चेतन का जो ऊर्जा है, जो हमारे मूलभूत स्रोत है, जो ज्ञान रूप है, जो ब्रह्म रूप है, वो शिव है। तो बोला, एक शास्त्रों में बोला गया है, वेदों में वर्णित है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। ब्रह्म का आकार बदलता है, लेकिन ब्रह्म तो ब्रह्म ही करता है। जिस प्रकार एक मृग के नाभि में कस्तूरी होता है और उसके गंध से मदमस्त होकर वो मृगा पूरे इधर उधर जंगल में भ्रमण करता है, भटकते भटकते मृत्यु को भी प्राप्त हो जाता है, लेकिन उसे पता नहीं चलता है कि ये सुगंध और ये गंध मेरे नाभि में ही मौजूद था और मैं इसको सारा जीवन इसको ढूंढता रह गया। तो वही शिव रूप है, वही परम सत्य है। इसीलिए बोला गया है कि सत्यम शिवम सुंदरम। शिव ही सत्य है, शिव ही सुंदर है, शिव से बड़ा ना कोई। यानी शिव ब्रह्म स्वरूप है, इस सृष्टि का पिता है, इस सृष्टि का जनक है, इस सृष्टि का अवलोकन, चेतना, जड़ का शक्ति जो केंद्रित है वो शिव है। और शिव के द्वारा जो आपने बताया जो आकृति के बारे में, तो वो आकृति जो बनती है तो हमें बहुत कुछ सिखाती है। देखिए आप उस आकृति में आप क्या देखते हैं, जटा में क्या बांधे हुए, गंगा जी। तो जल, एक तरफ से भगवान शिव जटा में गंगा जल यानी ठंडा शीतलता को बांधे हैं, एक तरफ माथे में चंद्रमा यानी चंद्रशेखर, चंद्रमौली, चंद्रमा को धारण किया लाए। और देखिए मजेदार बात, और उनके बाद उनके तीसरा नेत्र जो अग्नि तत्व है उसको धारण किए हुए। उसके बाद उसकी मजेदार चीज देखिए, गले में है वासुकी, सर्पों का राजा, विशेला चीज, गले में क्या है, नीलकंठ, कालकूट विष। तो एक भगवान क्या सिखा रहा है कि हम जिस तरह से व्यक्ति को पिता रूप होकर के अपना जितना भी कष्ट कलेश को समेट करके अपने परिवार को समझता है, परिवार का जो इच्छा पूर्ति करता है, हमारा पुत्र को क्या चाहिए, हमारा पुत्री को क्या चाहिए, हमारे बीवी को क्या चाहिए, वाइफ को, वैसा शिव है जो पूरे विश्व को यानी कष्टों को सह करके भी उसे प्रदान करता है। देना जानते हैं, कभी लेना नहीं जानते, वो शिव है। वो देते हैं, दानी है। उनके लिए एक नाम औघड़ दानी है। हाथ में त्रिशूल है, त्रिताप का सूचक है, एक रजोगुण, एक तमोगुण, एक सतगुण। तीनों गुण के जो पिता है, तीनों गुणों के जो अधिष्ठात्रा है वो शिव है। अगर माथा में के जो जटे जूट है, जटा जूट का मतलब ज्ञान स्वरूप, किसको बांधे हैं, ज्ञान स्वरूप से हम अपना अहंकार, मनोवृत्ति, चित्त का आत्मा, क्रोध, दो मोह को बांध के रखें। तो एक योगी का ये धर्म होता है, एक योगी का ये पहचान होता है कि अपने तप के बल से जिस तरह से भगवान शिव जटा से बांध के रखे, ये नहीं कि जटा बढ़ाने से शिव बन जाइएगा, इसका रूप धारण कर लीजिएगा। इसका मतलब ये होता है कि अपने ज्ञान के रूप से, अपने ज्ञान तप से आप अपने ज्ञान इंद्रियों और कर्म इंद्रियों पर अधिपत्य प्राप्त करें। यही एक योगी का परम कर्तव्य और कर्तव्य निष्ठ होता है। हम लोग जानते हैं कि शिव जी औघड़ दानी है, बिल्कुल बिल्कुल, और शिव जी को खुश करना एक आसान बात बिल्कुल नहीं है। और से कहे ना मासुतोष है, सुतोष है, अनिल कोष है। और जैसे हम लोग जैसे बेलपत्र से पूजा करते हैं जी, और धोथरा हो गया, धतूरा, धतूरा बिल्कुल अति प्रिय है। और ये आसन का फूल, कौन का फूल हो आवन गया, का फूल, जो कि एक विश्व टाइप का है। अब मैदान और वही चीज बिल्कुल शिव जी को बहुत प्रिय है। बिल्कुल। क्यों, ये इसका क्या बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। देखिए इसका मतलब होता है, देखिए जो जिसको सब धुतकार दे, जिसको सब तिरस्कार करे, उसे जो गले लगाए वो शिव है। जिसे संसार ने तिरस्कारा उसे शिव ने गले लगाया, अपने हृदय से लगाया, वही तो शिव की महानता है। ही तो शिव है, वो दूसरा नहीं हो सकता, वो शिव ही हो सकता। तो शिव जो है, देखिए धतूरा जिसे हम बिसेला बोल के फेंक देते हैं, धतूरा का कांटा लगता है, हम लोग घर में नहीं लगाते हैं, नहीं लगा, नाली में कहीं जंगल में पड़ा रहता है। आदमी अगर उसका सेवन कर ले तो मरे, तुम मर जाएगा। एक प्रकार का इसका ही तो उसे वो अपनाए हैं, उसे प्रिय माने हैं, संसार को दिखाए हैं कि तिरस्कार करना है धर्म नहीं, तिरस्कार करना गुण नहीं, उसे अपनाना, उसे सही मार्गदर्शन करना ही आदमी का उनका कर्तव्य है। ये जो है जी। अच्छा शास्त्री जी, अब हम लोग को बताइए कि शिवरात्रि का विधि विधान, मान लीजिए कोई लड़का अगर शिवरात्रि करना चाहता है तो कैसे करके करे, और कोई लड़की अगर करना चाहता है तो उसका कैसे करके उसका पूजा पाठ। देखिए शिवरात्रि का जो मूल विधान है
वो तो भगवान शिव और माता पार्वती से ही जुड़ा हुआ है, काहे कि एक सृष्टिकर्ता और एक सृष्टि का संचालन शक्ति यानी शक्ति के साथ अर्धनारीश्वर रूप यानी भगवान शिव और माता पार्वती का एक ब्रह्मांडीय चेतना ऊर्जा जो मिलकर के पूरे सृष्टि का संरक्षण सृष्टि का पोषण करता है, वो है शिवरात्रि का महान पर्व का जो मनाने का उसके पीछे वो प्रमुख कारण या मुख्य उद्देश्य। तो अब मैं बताने जा रहा हूँ कि महाशिवरात्रि व्रत का जो क्या विधियाँ हैं। तो विधियाँ देखिए, जैसे आप लोग सुबह उठिएगा, अपने घरों की पहले सफाई करिए, स्नान ध्यान करके आप अपने को शुद्ध कर लीजिए। और अगर पवित्र नदी में आप उस दिन स्नान कर ले उससे अच्छा और क्या हो सकता है। पवित्र नदी ना हो तो उनका थोड़ा सा गंगा जल अपने नहाने के जल में गंगा जल मिला कर ले, बस वही पुण्य का आपको फल मिलेगा जो गंगा स्नान से मिलता है, तो वो कर लें। उसके बाद अपना साफ सफाई कर लें, आत्मिक शुद्धि, बाहंतरीय सूची माने बाहरी की शुद्धि, घर में साफ सफाई करके आपको भक्त जो है शरीर आत्मा को शुद्धि करने के बाद पवित्र नदियों में मैंने कहा स्नान भी कर सकते हैं। महाशिवरात्रि पूजा में 6 महत्वपूर्ण घटक शामिल होते हैं। इसमें 6 महत्वपूर्ण घटक होते हैं जिनमें प्रत्येक का एक अलग अर्थ होता है। देखिए क्या है, शिवलिंग को दूध और पानी से स्नान कराना और बेल के पत्ते अर्पित करना आत्मा की शुद्धि का प्रतीक है। सबसे पहला किसमें बोले बेल की पत्ती, शिवलिंग के दूध और शिवलिंग को दूध कच्चा दूध और पानी से स्नान कराना और बेल के पत्ते अर्पित करना आत्मा की शुद्धि का प्रतीक है। अच्छा जी। दूसरा क्या है, स्नान के बाद सिंदूर लगाना आध्यात्मिकता का प्रतीक होता है। ठीक है। पूजा के दौरान फलों को दीर्घायु और मनोकामनाओं की पूर्ति के प्रतीक के रूप में अर्पित किया जाता है। फलों को जो हमारे मनोकामना है मनोकाम फल के रूप में हम अर्पित करते हैं। और क्या है, पान के पत्ते। पान के पत्ते जो है सांसारिक इच्छाएं हैं, तो सांसारिक इच्छाओं के रूप में पान के पत्ते हम अर्पित करना या उनको चढ़ाया जाता है। फिर अगरबत्ती जलाना समृद्धि का प्रतीक है। दीप जिसको धूप दीप बोलते हैं वो समृद्धि का प्रतीक है। और दीपक जलाना जो सबसे प्रमुख होता है वो है दीप प्रज्वलित करना यानी दीपक जलाना। तो दीपक जलाना ज्ञान और बुद्धिमत्ता की प्राप्ति का प्रतीक है कि हमारे ज्ञान और बुद्धिमत्ता हम कैसे अपने इष्ट से यानी ईश्वर से प्राप्त करें उसका प्रतीक है। तो ओम नमः शिवाय का आप जाप कर सकते हैं। उस दिन बैठ करके जाप कीजिए। भगवान शिव का आशीर्वाद पाने के लिए इस मंत्र का कई बार आप जाप कर सकते हैं। कुछ भक्त रुद्राभिषेक भी करते हैं इस दिन। भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक भी होता है। और वैदिक मंत्रों के साथ उनका पूजन पाठन का विशेष मंत्रों का उच्चारण विशेष तिथि मुहूर्त पे करना शिवरात्रि के दिन बहुत ही महत्वपूर्ण और फलदायी बन जाता है। ठीक है। और देखिए, और मैं बताना चाहता हूँ और स्वस्थ और शांतिपूर्ण जीवन के लिए बहुत ही शक्तिशाली अनुष्ठान है जिसमें अलावा पंचामृत, जो पंचामृत होता है जिसमें दूध दही घी शहद चीनी का मिश्रण, इसका उपयोग भगवान शिव की स्तुति करने के लिए किया जाता है जिसको पंचगव्य बोला गया है। तो ये सब का जो मिश्रण चढ़ाना, उनको जो है समर्पित करना, अपने आप को शुद्धिकरण करना और अपने पापों कलेशों कष्टों से निजात पाने का एक प्रमुख कारण बन जाता है। अच्छा ये शास्त्री जी ये बताइए, जैसे कि उपवास, जी बिल्कुल शिवरात्रि करने से पहले कि क्या उपवास करना जरूरी है? अगर मान लीजिए किसी कारण बस अगर वो उपवास नहीं कर पाया और वो शिवरात्रि मनाना चाह रहा, तो क्या ये कितना दूर तक सटीक? देखिए, शिव महापुराण के अनुसार शिवरात्रि का जो व्रत सूर्योदय से होकर के अगली सुबह तक चलता है, माने 24 घंटा। जी बिल्कुल 24 घंटा, जो चौथे प्रहर के समापन का प्रतीक है। इसमें 4 प्रहर होते हैं एक दिन में, तो चौथे प्रहर तक का जो पूजा का प्रतीक माना गया है शिवरात्रि को। तो भक्तों को इसमें शराब मांस मदिरा प्याज लहसुन या अन्य तामसिक खाद्य पदार्थों का परहेज करना चाहिए। और व्रत रख कर आप जो शिव भक्त आप जो ब्रह्म मुहूर्त से लेकर के शुरू करते हैं और अगले दिन तक भोलेनाथ का पूजन पाठन, उनका रुद्राभिषेक जलाभिषेक, उनको स्नान कराना, दुग्ध स्नान कराना, उनको जो है आपके गन्ने का रस से, कोई आपका जो है चीनी से, कोई आपका जो है तिल से, गुड़ से, जो भी आपके पास हो, हृदय सच्चा हृदय सो हृदय और सच्ची भावना के साथ में अर्पण करना ही शिवरात्रि का मूल व्रत का है। मैं एक चीज और मैं बताता हूँ, उपवास भी 2 प्रकार के यहाँ पे रखे जाते हैं। एक उपवास होता है जिसको निर्जला व्रत बोलते हैं। तो निर्जला व्रत में क्या होता है, लोग पूरे दिन और रात में कुछ भी खाते पीते नहीं है, कुछ भी नहीं खाते, वो निर्जला व्रत है। तो ये व्रत का सबसे कठिन होता है और अनुशासित रूप है निर्जला व्रत जी, जिसमें कुछ खाया पिया नहीं जाता है, सिर्फ प्रभु का इष्ट का समर्पण, उनकी भावना में डूब करके उनको याद करके अपने नव चेतन का जागरण करना है। और दूसरा जो व्रत होता है उसको फलाहार व्रत कहा गया है। फलाहार क्या है, इस व्रत के दौरान लोग केवल फल दूध साबूदाना खिचड़ी कद्दू पूरी खीर सूखे मेवे जैसे हल्के खाद्य पदार्थ भी ले सकते हैं और लेते भी हैं, खाते हैं।
तो उपवास के अनेक आध्यात्मिक लाभ है। नकारात्मक ऊर्जा से क्या को दूर करता है, हमारे शरीर में जो नेगेटिविटी है उसको दूर करता है, मन को शांत करता है, भक्तिमय बनाने में सहायक होता है कि हम अपने प्रभु से जुड़े, अपने इष्ट से कैसे जुड़े, एक आयाम बनाता है। ठीक है, तो भक्त प्रार्थना से एकाग्र रहता है। भक्त का जो मानसिक स्थिति होता है एकाग्रता, जिसका नहीं हो पाता वो एकाग्र बनता है। और क्या होता है, भगवान शिव के निकट महसूस कर, आप ये जो करके आप कीजिएगा, ये सब ध्यान तब जब पूजा विधि जब कीजिएगा तो आपको महसूस होगा। ये बोलने की बात नहीं, महसूस करने की बात है। और इसके अलावा इससे कोई स्वास्थ्य लाभ भी होता है। जैसे कोई रोगी है, बहुत दिन से पड़ा हुआ, वो भी अपना स्वास्थ्य लाभ ले सकता है, शरीर को शुद्ध कर सकता है, पाचन क्रिया में सुधार बढ़ता है और अपने शरीर का ऊर्जा बढ़ाना भी उपवास का बहुत महत्वपूर्ण और उसका जो है लाभ है। आप तो बोले कि तामसिक भोजन का उपयोग करके शिवरात्रि नहीं करना चाहिए, लेकिन एक कहावत है कि एक शिकारी शिकार करता है जी, और मांस खाता है और वो मांस लेके पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। ये कहानी के बारे में आपको जाने कि ये बिल्कुल बिल्कुल, एक तो ये हमारे मान्यता, हिंदू पौराणिक मान्यता और ग्रंथों में एक चित्रभानु नाम का वैद्य और कनप्पा नाम का वैद्य का भी जिक्र है। जिसे कालाहस्ती, जो आपका साउथ में आप जाइएगा, तमिलनाडु की तरफ, एक जो कर्नाटक की तरफ बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है हिंदी साउथ में, इसको कालाहस्ती बोला गया है। तो उसमें बताया गया है कि जो वैद्य था वो जो है भगवान शिव को अपना आंख भी दान किया। आंख भी दान, वो इतना बने उसके भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव ने उसे वर दे करके और पूर्व जन्म का पाप को उसका क्षय करके उसको राजा का वरदान दिया और वो राज भोगा। वो कनप्पा जो है वो कन्नू राजा के नाम से विख्यात हुआ और उसी के नाम से कालाहस्ती जो टेम्पल है, कालाहस्ती जो मंदिर है, वो शिव जी का वहाँ स्थापना किया और शिव जी को उसी के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, शिव भगवान ये नहीं देखते हैं कि आप उन पे क्या चढ़ा रहे, क्योंकि भगवान भोलेनाथ का एक नाम आशुतोष, जो जल से ही प्रसन्न है। आंसू माने आप जो अर्पण कर दे, मसीह से प्रसिद्ध है। एक अंजलि जल भर लीजिए और भोलेनाथ का नाम लेके चढ़ा दीजिए, भगवान उसी में खुश है। और इसमें नियम दिया गया है। महाशिवरात्रि व्रत का एक हम बहुत मुख्य बात मैं बताने जा रहा हूँ। इसके जो दिन के, जो शिवरात्रि के जो मुख्य दिन के 4 प्रहर होंगे, उसमें बोला गया है कि यदि कोई व्यक्ति अंतिम प्रहर में भी, यानी अगर शिवरात्रि छूट रहा है, यानी शिवरात्रि का अब जो समापन का जो है समय आ रहा है, उस अंतिम प्रहर में भी भोलेनाथ का नाम गुणगान कर ले, जाप कर ले और शिवलिंग को अभिषेक कर ले, जल से कर ले, कोई भी साधन मिले तो जल ले ले, कुछ भी जो उसके पास हो, अपना ध्यान निष्ठा से कर ले, तो उसको भी भोलेनाथ तार देते हैं। यानी उसको भी भोलेनाथ स्वच्छता का, अमरता, उसको जो शारीरिक आरोग्यता का, धन संपन्नता का आशीष देते हैं। तो ऐसे है भोलेनाथ, ऐसे हमारे भोलेनाथ, भोले भंडारी, शिव शंभू। तो ये जो है भोलेनाथ, उनका भाव को देखते हैं, सच्ची भक्ति देखते हैं, हृदय की जो चेतना को देखते हैं, ना कि बाहरी आडंबर को देखते हैं। यही तो भगवान शिव है, जो सच्ची भक्ति के जो उपासक है और सच्ची भक्ति के ग्रहण करता है, वही शिव है। तो प्यारे मित्रों, इस साल पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि का प्रारंभ 15 फरवरी 2026 यानी दिन रविवार को शाम 5:04 से शुरू होगा और वहीं यह तिथि 16 फरवरी 2026 सोमवार को शाम 5:34 तक रहेगी। शास्त्रों में बताया गया है कि जिस रात्रि में निश्चित काल के दौरान चतुर्दशी तिथि का संयोग बनता है, उसी दिन महाशिवरात्रि पर्व मनाया जाता है। तो इस आधार पर 15 फरवरी को महाशिवरात्रि का व्रत और पूजा करना शास्त्र सम्मत माना गया है। हालांकि जो भक्त केवल चतुर्दशी तिथि का व्रत रखते हैं, वे 16 फरवरी को भी उपवास कर सकते हैं। तो प्यारे मित्रों, इस वर्ष महाशिवरात्रि पर भगवान शिव की पूजा का शुभ समय श्रवण नक्षत्र के प्रारंभ से होगा और पंचांग के मुताबिक 15 फरवरी की रात 7:48 तक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रहेगी। इसके बाद श्रवण नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग का भी शुभ संयोग बन रहा है। ऐसे में संध्या काल में शिव पार्वती की आराधना करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति हो सकती है। उसके बाद महाशिवरात्रि पूजा विधि, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान ध्यान उठ करके सब करें, पूजा स्थल में गंगा जल छिड़काव करें, पीले वस्त्र का धारण करें, भगवान शिव के जो है और माता पार्वती के मंत्रों का जाप करें। तो ये करके आप सभी भक्त अपने जीवन में कलह कलेश, आने वाले विघ्न बाधाओं का नाश करके भगवान शिव और माता पार्वती के आशीर्वाद प्राप्त करके अपने जीवन को विकासशील एवं उन्नतिशील बनाएं। शास्त्री जी, ये बताइए, महाशिवरात्रि व्रत
कथा क्या है और उसके बारे में थोड़ा सा विशेष जानकारी दीजिए हम। देखिए, व्रत कथा आप महाशिवरात्रि का जो बहुत सारे ऐसे हमारे ये धर्मशास्त्रों में ग्रंथों में पाया जाता है। शिव महापुराण में तो इसका वर्णन भी दिया गया है। ये शिव महापुराण के कोटि रुद्र संहिता में इसका वर्णन है। अच्छा, तो कोटि रुद्र संहिता में एक कथा जैसे आती है, पौराणिक कथा, कि एक प्राचीन समय में चित्रभानु नाम का एक शिकारी रहता था और जो अपने परिवार का पालन पोषण शिकार से करता था। मतलब उसका आय जो था वो शिकार ही था। शिकार अगर वो शिकार नहीं कर पाता तो अपना परिवार को भोजन नहीं दे पाता। तो दिनचर्या कैसा था, वो डेली शिकार करना, डेली किसी जीव को हत्या करना और उसका जो है मांस को अपने परिवारजनों को उसके भरण पोषण के लिए परोसना, भेंट करना। ठीक है। तो आर्थिक तंगी के कारण वो साहूकार का कर्ज नहीं चुका पाया। एक बार क्या हुआ कि उसका जो है पालन पोषण करने के लिए शिकार करता था, वो कुछ कर्ज लिया था साहूकार से, उसे पालन नहीं चुका पाने के कारण क्या हुआ, उसे शिव मंदिर में बंदी बना लिया गया। अच्छा, शिव मंदिर में उस कि तुमने कर्ज नहीं चुकाया तो तुमको आप शिव मंदिर में बंदी बनना पड़ेगा। क्या कि पिछले आप देखिएगा पहले जमाने में लोग क्या करते थे, कोई अगर चोर या मान लीजिए कोई गलत कार्य करता था तो उसको पहले मंदिर प्रांगण में लिया जाता था। हाँ जी, और मंदिर प्रांगण में ले जाके उसका जो फैसला किया जाता था या उसका जो है निर्णय लिया जाता था। अभी तो आप लोग कोर्ट हो गया, मजिस्ट्रेट आप लोग देखते हैं, जज या जो है कोर्ट अलग, हम लोग का न्याय व्यवस्था है। लेकिन उस समय का न्याय व्यवस्था मंदिर ही था। मंदिर, तो मंदिर में ले जाके उसको बांध दिया गया। तो बांध दिया गया। अब देखिए खेला वहाँ से क्या हुआ, साहूकार जो है कर्ज नहीं चुका पाया तो शिव मंदिर में बंदी बना के बांध दिया गया। तो उसी दिन जो है संयोग बस शिवरात्रि का पर्व था। उसी दिन जी, जिस दिन उनको जो बांधा गया उसी दिन शिवरात्रि का पर्व भी लग रहा था, यानी पर्व पड़ रहा था। जी, तो क्या चित्रभानु ने बंदी अवस्था में पूरे मन से भजन कीर्तन सुना। अब मंदिर में लोग पूजा करने आएंगे तो वो तो बंदी था, तो वो भजन कीर्तन सुन रहा था। जी, तो अगले दिन मुक्त होकर वो शिकार करने जंगल चला गया। अगले दिन जब मुक्त हुआ, उसको छोड़ दिया गया, तो फिर जंगल में शिकार करने चला गया। शिकारी है तो शिकार करेगा, बिना शिकार का खाएगा क्या, है ना। तो शाम होते होते एक तालाब के पास पहुंचा। ठीक है। तो जहाँ बेल के पेड़ के नीचे शिवलिंग मौजूद था, भोले बाबा का शिवलिंग पड़ा हुआ मिला उसको। तो भूख प्यास में बेल पत्र तोड़ते हुए उसने अनजाने में शिवलिंग पर अर्पित कर दिया। यानी उस शिवलिंग का जो बना हुआ था वो बेलपत्र तोड़ते हुए कुछ भूख प्यास में जा रहा था, उसे हाथ से छिटक करके कहीं आपका हाथ से लग करके उसके शिवलिंग पर अर्पण हो गया। अनजाने में, अनजाने में, बिल्कुल अनजाने में। उसको कोई जानकारी ही नहीं था बिल्कुल। तो जिससे उसका मासिक शिवरात्रि या मान लीजिए महाशिवरात्रि व्रत पूर्ण हो गया। और देखिए, इसीलिए आशुतोष भगवान भोलेनाथ का जो क्या खेला, क्या उनकी माया और उनकी लीला क्या है। देखिए आशुतोष शिवशंकर का, रात में गर्भवती हिरन उनके जल पीने आई उसी तालाब के पास में, पर उसके जो है विनम्र वचन सुनकर शिकारी ने उसे छोड़ दिया। एक जल पीने आई तो बोला कि तेरा वध करेंगे, तुमको आज तो हम शिकार करेंगे, तुमको नहीं करेंगे तो हम अपने परिवारजनों को क्या खिलाएंगे। तो हिरन ने बोली, भाई हमको तो छोड़ो, हम तो मेरे जो बच्चे हैं और उसको तो कम से कम उनको अपने उसके पिता के रखवाले करके तो आने दो, उनको तो एक बार बोल के अगवी विदा सलाम करने, माने उनसे मिल करके तो आने दो। एक माँ का ममता तो बहुत ज़्यादा होता है। तो उनके बच्चों को मैं कैसे छोड़ के आऊँ, उसके बाद तुम मेरा शिकार कर लेना, मैं तुम्हारे पास में चली आऊँगी। तो उसके वचन के अनुसार उसको जो है वो बोला, ठीक है तुम जाओ, अपने वचन के अनुसार चली आना। तो हिरन जो है, हिरनी जो है वहाँ से छोड़ करके चली गई। तो उसी क्षण धनुष से गिरे बेलपत्र पर फिर शिवलिंग पर चढ़ गया, कुछ बेलपत्र फिर चढ़ गया। तो इससे क्या हुआ, जैसे जैसे बेलपत्र जो है उसके अनजानावश, यानी अनजाने में ही सही, उसके हाथ से, उसके शरीर से लग करके उस शिवलिंग पे जैसे जैसे चढ़ता गया, उसका पूर्व जन्म का जो पाप था, उसके अंदर में जो इसको बोलते हैं कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब जो उसका जो है नकारात्मक शक्तियाँ जो मौजूद थी, उसका नाश होने लगा। तो जैसे जैसे नाश होने लगा तो उसका व्यवहार बदलने लगा। और देखिए, चढ़ा तो पूजा संपन्न, उसे छोड़ दिया गया। और मृत्यु, उसके बाद क्या किया, उसी क्षण धनुष से गिरे बेलपत्र पर शिवलिंग पर चढ़े और पूजा संपन्न हो गई। तो मृत्यु के बाद भगवान शिव ने उसे मोक्ष दे दिया। उस व्याध का जब मृत्यु हुआ था उसके बाद शिव के द्वारा भगवान शिव ने उसे मोक्ष दे दिया। और इसीलिए कहा गया, सच्चे मन से की गई कोई भी माने आपका पूजा, जब तक व्रत, और उसका फल आपको हमेशा ही प्राप्त होता है, हमेशा से ही मिलता है। ठीक है। तो ये पूजा सामग्री क्या है, देखिए शिवरात्रि का जो मेन मुख्य पूजा सामग्री वो क्या होता है, मिट्टी या धातु का शिवलिंग बना सकते हैं। मिट्टी का बना लीजिए,
नहीं तो आप धातु को बना लीजिए, नहीं तो आटे का बना सकते हैं, आटे का भी शिवलिंग बनता है। अच्छा, उसके बाद देखिए पंचामृत आपको लेना है। पंचामृत क्या है? गंगा जल, दूध, दही है, शक्कर है, शहद है, घी है और पानी है, यानी पंचगव्य। गाय से जो हम लोग को प्राप्त होने वाली जो गव्य यानी पदार्थें हैं वही है पंचगव्य। और हिंदू मान्यता, हिंदू धर्म के अनुसार उसको अति शुद्ध और महत्वपूर्ण माना गया है। ठीक है। उसके बाद है फूल। फूल में आते हैं धतूरा, बेल का फूल, मोगरा, कोई भी सुगंधित फूल ले आइए, बेल का पत्ता ले लीजिए, चंदन ले लीजिए शिवलिंग के माथे पर तिलक लगाने के लिए, फिर दीपक, घी का दीपक जलाएं, धूप अगरबत्ती धूप जलाएं, नवेद, सिंदूर, रुद्राक्ष की माला, यही तो भगवान शंकर का सबसे प्रिय वस्तु है। इसी को तो अर्पण करने से भगवान शिव शंकर खुश हो जाते हैं। ठीक है। तो यही आपको लेकर के भगवान शिव का ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करके उनको जो अर्पण करके आप अपने मनोकामना को सिद्ध करने का और अपने जीवन में कलह कलेश से मुक्त होने का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो यही शिवरात्रि का मुख्य विशेष पर्व का यही है जो है ये कथा है, व्रत है। इसके अनुसार हम लोग जो है बहुत सारा निष्कर्ष और उसका बहुत सारा मान्यता है। तो आप लोग भक्त ऐसे सालों साल से या मान लीजिए आत्मिक चेतना को जागरण करके भगवान शिव का पूजा पाठ प्रयास। जी जी। शिवरात्रि के समय में अपने घर को खुशहाल बनाने के लिए कुछ रेमेडीज बोलते हैं हम लोग। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। वैदिक शास्त्र से ही, शास्त्र सम्मत से ही हम लोग जो है पूजा पाठ को करते हैं। तो वो अर्पण करना बोलिए, उसका जो विचार बोलिए, आचार विचार। तो अब शिवरात्रि के दिन कुछ ऐसे आचार विचार हैं, ऐसे नियम हैं जिसको करके आप अपने धन की वृद्धि, अपने तन का जिसको बोलते हैं आरोग्यता की प्राप्ति, सुख समृद्धि की प्राप्ति और विकास की प्राप्ति कर सकते हैं। तो जैसे आपको मैं बताइए ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं बताने जा रहा हूँ उसके। जैसे धतूरा, आक और समी के पत्ते अर्पित करना। आप तो जानते हैं धतूरा भगवान शिव को अति प्रिय है। तो शिवरात्रि के दिन यदि कोई भी जातक जातिकाएं अपने घर में या समी का पौधा समी के पौधे पत्ता या धतूरा का जो फूल है, इस दिन भगवान शिव को धतूरा, आक के फूल अगर अर्पित करता है, इस दिन अगर कोई भी जातक जातिका शिवरात्रि के दिन शिव जी के शिवलिंग पर कोई भी धतूरा या आक के फूल अर्पित करता है तो उसे उसकी स्थिरता, धन की स्थिरता, यानी अगर मान लीजिए धन आप पे टिक नहीं रहा, धन बहुत बार आ रहे हैं, कमा तो रहे हैं लेकिन चल नहीं चला जाता, आ रहे हैं यहाँ पे लेने के लिए, चल जा रहा रोग में, चल जा रहा ऋण में, चल जा रहा कर्जा में, चल जा रहा शत्रुओं में, तो उसकी जो धन टिकने की स्थिरता है इसमें वृद्धि होती है। अच्छा जी। और इसी के साथ समी के कुछ पत्ते अगर शिवलिंग पर अर्पित तब करते हैं, समी के पौधे आपने देखे होंगे, समी का पेड़, उसके पत्ते आते हैं, उसको अगर शिवलिंग पर कोई जातक जातिका अर्पित करती है तो उससे वो कुबेर देव यानी जो धन के अधिष्ठात्री देव हैं, कुबेर का भी आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। एक तो देखिए धन की स्थिरता हो गई और दूसरे धन का आगमन का भी रास्ता प्रशस्त हो गया। तो ये दो उपाय एक साथ हो गया आपका। अब दूसरा उपाय देखिए, अक्षत अर्पित करना। छोटा छोटा चीज जो आपको घरेलू घर में मिल जाएंगे, ना आपको खर्च करने पड़ेंगे, ना ढूंढने पड़ेंगे, ना मशक्कत है, ना उस पर आपको कोई मेहनत है। घर में पड़ा हुआ चीज, घर का छोटा छोटा चीज को लेकर के आप शिव जी को करके आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो शिव पुराण के अनुसार इस दिन अगर शिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर अक्षत यानी साबुत चावल, टूटा नहीं होना चाहिए, साबुत चावल अर्पित करता है तो इसके लिए अपने घर ही के चावल के 108 दाने को गिनकर ले आएं और शिवलिंग पर एक एक दाना अर्पित करें। एक एक दाना 108 दाने ले लिया बच्चा, और एक एक दाना ले लें और जैसे आपसे चढ़ाएं ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। ओम नमः शिवाय इस तरह से जाप करें और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अगर आप ओम नमः शिवाय जाप नहीं कर पाते हैं तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का भी जाप कर सकते हैं। तो ऐसे करके आपको भोलेनाथ को अर्पित करना है। ऐसे करने से आपको अन्न और धन की कभी कमी नहीं होगी और माता अन्नपूर्णा का विशेष आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। अब देखिए तीसरा क्या है, शिवलिंग का रुद्राभिषेक। अब देखिए शिव पुराण में ही बताएगा, मैंने जो उपाय बताया ये शास्त्र सम्मत है, हमारे शिव पुराण में वर्णित है। जो महादेव के या उनका प्रकट भाव से लीलाओं को लेकर के उनका संचारण, चेतना जागरण और उनका ही वास्तविक एक रूप शिव महापुराण है, उन्हीं से ये उपाय मैं बता रहा हूँ। शिव पुराण के उपाय, ये शास्त्र सम्मत उपाय है। तो शिव पुराण में बताया गया है कि रुद्राभिषेक करने से भगवान शिव जल्दी प्रसन्न होते हैं। शिव पुराण में रुद्राभिषेक को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। तो रुद्राभिषेक किससे करें, तो रुद्राभिषेक आप दूध में शहद, दही, शक्कर, गंगा जल, घी ये सब मिला करके करें। और सबसे पहले तो शिवलिंग को पंचामृत से अभिषेक करें, सबसे पहले उनका अभिषेक कर लें।
इसके बाद शुद्ध जल में गंगा जल मिलाकर शिवलिंग की शुद्धि कर लें। शिवरात्रि के दिन इस उपाय को करने से व्यक्ति को क्या मिलता है? रोग से मुक्त होते हैं, धन और संपत्ति का लाभ प्राप्त होता है। और ये जो उपाय करने से माता पार्वती और भगवान शंकर दोनों का ही आशीष प्राप्त होता है। अब आते हैं हम तीसरे उपाय, जो महत्वपूर्ण उपाय हैं। शिवरात्रि पर करें दीपक का दान। क्या करना है आपको? शिव पुराण में ये कहा गया है कि कोई भी शिवरात्रि या महाशिवरात्रि, ऐसे तो मास में 12 शिवरात्रि आती हैं, लेकिन महाशिवरात्रि जो है फाल्गुन मास की कृष्ण चतुर्दशी को ही पड़ता है। तो इस समय आप क्या करें? अपने घर के उत्तर दिशा की ओर मुख करके, खासकर अपने घर के उत्तर दिशा की ओर मुख करके आप एक दीपक जला दें। ऐसा करने से कुंडली में अगर शुक्र चंद्रमा कमजोर हो, यानी आपके कुंडली में कहीं शुक्र पाप पीड़ित हो या चंद्रमा अस्त हो या मान लीजिए ग्रहण योग लगा हो चंद्रमा को, या शुक्र जो है डिग्री वाइज बलाबल में कमजोर हो, तो क्या होता है? शुक्र और चंद्रमा मजबूत हो जाते हैं। और साथ ही इस दिन दूध, दही और चांदी की कोई वस्तु का दान भी कर सकते हैं। तो ये उपाय कर करके आप जो है अपने जीवन में आने वाले कलह, कलेश, कष्टों का निवारण स्वतः ही कर सकते हैं। और एक बताता हूँ, शिवरात्रि के दिन और एक बहुत अच्छा उपाय क्या है? काले तिल से अभिषेक करना। शिवरात्रि के दिन भगवान शिव को यदि कोई काले तिल से अभिषेक करता है तो ऐसे करने से व्यक्ति के सभी पापों का नाश हो जाता है। और साले तिल जी, काले तेल नहीं, तेल नहीं, तेल बोल रहा हूँ, तिल साबुत साबुत का अगर ऐसे हम करते हैं तो सभी पापों का नाश होता है और दरिद्रता दूर होता है जी। और अपने घर में से ही तैयार करके ले जाएं, अपने घर से ही वो काले तेल आप ले जाएं। एक लोटे में शुद्ध जल लें, काले तिल और गंगा जल उसमें मिला लें। एक लोटा जल लें, शुद्ध जल, उसमें गंगा जल मिला लें, थोड़ा सा एक चुटकी काले तिल मिला लें। इसके बाद शिवलिंग में जाकर महामृत्युंजय मंत्र, अगर आपको महामृत्युंजय मंत्र जैसे आता है, महामृत्युंजय मंत्र क्या है? ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम बंधनात् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। अगर ये मंत्र आप कर देते हैं, अगर ये नहीं जाप पा रहे हैं, तो इसका जो संपूर्ण मंत्र है ओम हरोम जुमशा, ओम हरोम जुमशा, इस मंत्र का भी अगर आप जाप कर लेते हैं तो आपको जो है भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है, सुख, समृद्धि और आरोग्यता की प्राप्ति होती है। अगर शिवरात्रि करना चाहते हैं तो ये पॉडकास्ट को देखिए और विधि विधान के बारे में संपूर्ण रूप से जानकारी हासिल करिए। तो आज का पॉडकास्ट यही समाप्त करते हैं। जय